बाद में देखूंगा। दोपहर के 3 बजने वाले थे कि रिको अपने दोस्त लेशियो के घर के सामने वाले चौक पर पहुंच गया। उसको लग रहा था कि पिछली बार जब वह उस रास्ते पर लेशियो के घर गया था एक युग हो चुका था। कितनी बार अपने दोस्त से मिलजुल कर मकान में पार्टी हुई। हाई स्कूल खत्म करने के बाद लेशियो न ही किसी शहर में आगे पढ़ने के लिए गया, न ही अपने माँ बाप के साथ रहा। जून की माता पिताजी के पास दूसरा छोटा सा मकान था और पढ़ाई में रुचि न होने के कारण से जैसे ही नौकरी मिली वैसे इस मकान में रहने लगा। इस बहाने से कि माँ बाप नहीं थे, जब पार्टी करनी थी या पार्टी चालू रखनी थी, दारू के ठेके बंद होने के बाद और कुछ पीने के लिए या सोने के लिए वे लोग वहीं जाते। गुजरे जमाने। जून की थोड़ी देर बाद लेशियो लड़की साथ साथ रहने लगे। वो दक्षिणी थी, यानी दक्षिण इटली से, और उन लड़कों की पार्टियों को नहीं पसंद करती थी, और जब वह लेशियो के साथ रहने लगी तब यह जिंदगी कम हो गई। और जब 2-3 साल बाद उनकी शादी हुई और बच्चा हुआ तब सब कुछ बिल्कुल खो गया। रिको इन सारी घटनाओं के पहले विलायत गया था। वह जर्मन भाषा सीखने के लिए जर्मनी गया था और कुछ सालों बाद उसे इतालवी भाषा के अध्यापक के रूप में नौकरी मिली। उसको भी गर्लफ्रेंड मिली, एक अमेरिकी लड़की, और इसकी वजह से जाकर उधर 6 साल रहा, कभी घर लौटे बिना। फिर भी उसका दिल अपने गांव में लगा रहता था। घर के लोगों को पत्र लिखता रहता और लौटने की इच्छा हमेशा रखता था। जब अमेरिकी लड़की से संबंध टूट गया तब उसने सोचा कि अभी अमेरिका में रहने की जरूरत नहीं रहेगी, घर लौटने का समय आया है। दरवाजे खोलकर लेशियो सामने वाले लड़के को लगभग नहीं पहचान पाया। अरे वाह रिको भाई, नहीं पहचान रहा हूँ, कितने मोटे ताजे हो गए हो। अमेरिका में जंक फूड बहुत सही कह रहे हो। कल पहाड़ चढ़ने में कितनी मुश्किल लगी, पर देखता हूँ कि तुम भी बदल गए हो। अरे देख, गंजे हुए जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। यही होता है शादी के बाद। दोनों भीतर जाकर बैठकर खाने में आराम बैठ गए और लेशियो ने कॉफी बना दी। बातचीत करने लगे। कितनी बातें बतानी थी। रिको ने जर्मनी और अमेरिका के बारे में बातें की, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ इस पर बातें आए, मिले हुए लोगों की खबरें बताई, क्या किया क्या न किया, क्या देखा न देखा, वगैरह वगैरह। लेशियो ने बाप की जिंदगी के बारे में बहुत बातें की, बच्चे को कौन सी बीमारियां हुई, स्कूल के बारे में, बीवी के बारे में और दोस्तों के बारे में जिनसे अभी भी कभी न कभी वह मिलता था। बातचीत करते करते बचपन की याद, जब वे गांव के पास वाले टीलों पर जाके शाम तक खेलते। उस जमाने में हम लोग हमेशा उधर खेलते थे। हाँ, गर्मियों में हम शाम तक खेलते और कई बार हमारी नाराज माताएं हमको कानों से खींचकर घर घसीटती। तलगारी पढ़ते और बाद में पहाड़ी जाकर किला बनाकर लड़ाई खेलते। बाप रे, क्या महाभारत होता था। उद्धरण चिन्ह। सही। सलगारी की किताबें सिद्धांत थी और पहाड़ी अभ्यास। तुम्हें याद है? जरूर। किताबें भारी थी न, अभी भी हैं क्या? कहीं न कहीं अभी भी होंगी। उद्धरण चिन्ह। इस तरह से दोनों ने आजकल के बच्चों की आदतों के बारे में बातचीत करनी शुरू की। लेशियो कहने लगा कि आजकल बच्चे हमेशा घर पर रहकर आधुनिक खिलौनों के साथ हैं। उसने कहा कि ये खिलौने बच्चों को बर्बाद करते हैं और कि वह सब नहीं होता ज्यादा ठीक रहता। वह आजकल के खिलौनों की आलोचना करता रहता और अपने दिन, जब हम बच्चे थे, की तुलना भी करता रहता। हालांकि रिको अपने दोस्त के मत विचार से हमेशा सहमत नहीं था, उसकी बात सुनना अच्छा लगा। बहुत साल गुजर गए थे जब उसने लेशियो की बड़बड़ाहटें और शिकायतें सुनी थी। सब कुछ मिलाकर उसका भाषण स्वीकार किया जा सकता और रिको को अच्छा लगा कि वह
पिता के रूप में उन खिलौनों का विरोध करता था, पर जल्द ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी जहां बिल्कुल एक जैसा खिलौना फैला हुआ था। अरे देखो, अपने बच्चे के लिए तुम भी वे खिलौने खरीदते हो। लेशियो को उस टिप्पणी के कारण आश्चर्य हुआ और कोई जवाब नहीं पाया। अरे हाँ, उद्धरण चिन्ह, तो क्या बोलोगे? रिको ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे जानते हो न, आसान नहीं। उद्धरण चिन्ह। अपने दोस्त की प्रतिक्रिया देखने पर वह हंस पड़ा। ही, अरे भाई ठीक है, अपराध नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लेशियो पत्थर की मूर्ति की तरह कठोर हो गया। शायद वह समझ पाया कि वह छोटा खिलौना अपने भाषण का खंडन करता था। विषय बदलने के लिए री बताया कि पिछले दिन रास्ते पर काफी बच्चे थे जो आइस पाइस खेलते थे। अभी भी हैं बच्चे जो बाहर खेलते हैं। और कुछ खामोशी के बाद उसने फिर कहा, पर एक भी हमारी भाषा नहीं बोलता था। यह तो खेत की बात है, और वे बच्चे यहाँ हैं। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो हमेशा से हमारी भाषा बोलते हैं, पर जैसे ही उनके बच्चे होते हैं वैसे ही वे उनसे इतालवी ही बोलने लगते हैं। इसमें क्या तर्क है? क्या उनको डर है कि बच्चे इतालवी न सीखें? हम सारे लोगों ने सीखी। कम से कम घर पे इतालवी बोलने और वे खिलौने देने के बजाय बच्चों को हमारी भाषा बोलवाएं और सलगारी पढ़वाएं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? पर लेशियो शांत हो गया था, जैसे कि उसने अपनी प्रतिरोध की भावना खो दी। उस क्षण में दरवाजा खुल गया। एक औरत एक बच्चे के साथ अंदर आई। देख कौन आ गए हैं, लेशियो ने कहा। मेरी बीवी से अब तक मुलाकात नहीं हुई न। इतनी बात सुनकर लेशियो की बीवी बैठक में घुसी। आओ प्यारी, मेरे पुराने दोस्त से मिलो। उद्धरण। नमस्ते, मैं मारिया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना। आप अमेरिका में थे न? नमस्ते, मैं रिको हूँ। जी हाँ, सही है। कुछ दिनों पहले वापस आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे माफ कीजिए, फार्मेसी जाना भूल गई। अभी जल्दी जाकर वापस आऊं। उद्धरण चिन्ह। जितनी जल्दी घर में प्रवेश किया, उतनी जल्दी बाहर चली गई। उसी समय बच्चा अपने जूते निकाल रहा था। और यह छोटा बालक तुम्हारा बेटा है न? उन्होंने कहा। हाँ यह है, लेशियो ने जवाब दिया। छोटा बालक अपने जूतों से लड़ाई करना खत्म करके बैठक के अंदर दौड़ा, पर एक नया मुख देखकर तुरंत रुक गया। लेशियो हंसकर इतालवी में बोला, अरे न शर्मा, इधर आके के दोस्त से मिल। उद्धरण चिन्ह। अपने दोस्त को इतालवी भाषा बोलते सुनकर रिको पत्थर हो गया। नमस्ते, बच्चा बोला। नमस्ते, तेरा नाम क्या है? रिको ने स्थानीय भाषा में पूछा। उसने शक्तिहीन हल्की आवाज में पूछा, जैसे कि वो तुरंत अत्यंत दुर्बल हो गया था। बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेशियो ने वार्तालाप में हस्तक्षेप किया। अनजानों के साथ शर्माता है। फिर अपने बेटे से इतालवी में, इससे बोल दे तेरा नाम। आखिर बच्चे ने साहस करके कहा, माँ को। अच्छा, तू माँ को है। कुछ कहने का साहस नहीं करता, पर मुझे विश्वास है कि तू तेरे बाप की तरह शैतान है। उद्धरण चिन्ह। बच्चे के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान दिख गई है और वह जल्दी से भाग गया। जब रिको और लेशियो अकेले रहे, तब बैठक में सन्नाटा हो गया। रिको, जिसका पुराने समय का आत्मविश्वास खो गया, अवाक पड़ा, और लेशियो, जो उसकी चुप्पी का कारण समझ गया, वह भी अवाक पड़ा। कुछ क्षण के रिको ने कहा, पर सच में तुम अपने बेटे से इतालवी बोलते हो? लेशियो अनिश्चित तौर से बोल पड़ा, अरे जानते हो ना, मेरी बीवी यहाँ की नहीं है। ठीक नहीं रहता अगर।
तुम्हारी माता भी यहाँ की नहीं है, पर फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ हमेशा हमारी भाषा बोला करते थे। रिको ने टिप्पणी की। हाँ, सही है, पर अभी ऐसा ही है, बाद में देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाद में कब? जब वह बड़ा होगा। अरे भाई, तो उसके साथ हमारी भाषा बोलनी है, बाद में देर होगी। उस क्षण बैठक में बिल्ली घुस गई। अपने कटोरे खाली देखकर वह आवाज देने लगी। उठकर लैशियो उसे खाना खिलाने लगा। मी मी मी, इधर आ, मैं तुझे खाना खिला रहा हूँ। लैशियो बोला इतालवी भाषा में। अरे भाई, पागल हो क्या? बिल्ली के साथ भी इतालवी बोलते हो? क्या तुम डरते हो कि वह नहीं समझेगी? लैशियो ने फुसफुसाकर कहा, अरे हाँ, अभी ऐसा ही है, बाद में दूंगा। उद्धरण चिन्ह।